तो मैं बात करने वाला हूँ सर्कुलेटरी शॉक के सबसे लास्ट चैप्टर है शायद आपका ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है क्लिनिकल के, जहाँ तक है आपके लिए इसी में से आता है और कुछ क्लिनिकल के यहाँ से नहीं पूछेगा। ये सारा जानने के लिए थोड़ा सा एक आसान पॉइंट रहता है। मेन रूप से इसमें स्टेज कौन कौन सी आती है ये पता होना चाहिए। ज़्यादातर एक जो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज आती है जिसमें मतलब कार्डियक आउटपुट तो हमारे तरीके से कम होता है, एक तरीके से सर्कुलेशन शॉक होता है, लेकिन वो कम्पनसेटेड हो जाता है किसी कारण बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हुए, सीएनएस इस्केमिक रिफ्लेक्स हुआ है, लॉन्ग टर्म में रेनिन एंजियोटेंसिन रिफ्लेक्स बताया था मैंने, उसके द्वारा कम्पनसेट हो जाता है। फिर क्या एक तरीके से ऐसी फेज आती है जिसमें डिकम्पनसेशन नहीं होता था, लेकिन क्या है कि उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है एक तरीके से प्रोवोगेटिव फेज आती है। फिर क्या है कि लास्ट में आती है हमारी इरिवर्सिबल स्टेज, में ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, फिर आदमी मरता ही है। तो इस तरीके से 3 स्टेज होती है हमारी कार्डियोजेनिक शॉक की, मतलब शॉक के तरीके सर्कुलेटरी शॉक की। फिर उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ शॉक की, तो इसलिए सिंपल सी बात है, इसमें आ जाता है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें क्या होता है एक तरीके से जो हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाता है। वो किस कारण भी कारण वो हो सकता है, ऐसे तेरी सीवियर ट्रॉमा हो गया उसको, या बर्न हो गया जिसके कारण क्या बहुत सारा फ्लूइड का लॉस हो गया, जिसके कारण क्या होता है एक तरीके से वीनस रिटर्न हुआ या वेन्स में जो टोटल लेवल पे जो ब्लड होता है एक तरीके से कम हो जाता है एक तरीके से। तो इससे अगर कैपिलरी वीनस प्रेशर हुआ है एक तरीके से, मैंने बात करी थी जो सर में वॉल्यूम के कारण जो प्रेशर होता है वो एक तरीके से कम हो जाता है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि शॉक डेवलप होता है एक तरीके से। ये डालेंगे कार्डियो कार्डोड हो गया, सब चीज़ें होगी। रिफ्लेक्स में सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, जिसके कारण क्या है कि वेस्कुलराइजेशन बढ़ती हुई देखने मिलेगी। उसके अलावा मैं बात करके चलूँ, उसके अलावा जो होता है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक आता है, जिसमें क्या होता है कि एमआई वगैरह होती है या कोई और सा होता है, कार्डियक फेलियर हो जाता है एमआई के कारण या किसी और चीज़ कंडीशन के कारण, जिसके कारण क्या होता है इधर कार्डियक आउटपुट ही कम हो जाता है, वो कार्डियक उतना अच्छी तरीके से पंप कर नहीं रहा होता है। ये हो गया हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा आता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें क्या है कि फंक्शनैलिटी से, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है कोई कार्डियो पल्मोनरी एक्सिस पे, जिसे जिसमें क्या होता है बेस्ट एग्जाम्पल इसका पेरिकार्डाइटिस हो गया या कार्डियो टेम्पोराइड हो गया, जिसके कारण कार्डियक हमारा हार्ट है पूरे तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा डायस्टोल के दौरान, जिसके कारण उसकी फीलिंग उतनी ज़्यादा हुई नहीं रही, इसका एंड रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट इसमें भी कम हो गया। तीसरे प्रकार का आता है डिस्क्रिप्टिव का डिस्क्रिप्टिव शॉक आता है, इसमें काफ़ी सारे शॉक आ जाते हैं एक तरीके से। मेन चीज़ उसमें ये रहती है एक तरीके से जो वीनस रेजिस्टेंस होता है, तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है एक तरीके से, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती थी ना, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है, उसका डायलेशन हो जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है, ये तो न्यूरोजेनिक शॉक, जिसमें जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो एक तरीके से फेल कर गई हमारी, या फिर इस तरीके से सेप्टिक शॉक हुआ, या फिर तिब्बती एनाफाइलेटिस शॉक हुआ, जिसमें इधर हिस्टामिन हुआ या ब्रेडिकाइनिन वगैरह जो फैक्टर रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं वेसल्स को रिलीज करने का काम करते हैं, जो रिलैक्स करने का काम करते हैं, इसका डायलेशन होता है, एडीमा वगैरह डेवलप होता है। ये चीज़ है। इसमें वार्म स्किन देखने को मिलती है, बाकी में कोल्ड स्किन देखने को मिलती है।